जैसे जानते हैं कि उसकी काफ़ी बार जो है तबीयत ख़राब हो चुकी है। होते हैं वो तो कहते हैं जिन्नात ही हैं। ये जो जैसा सोबिया मैंने बोला है तो वो ले गए थे मुझे और सोबिया को, मतलब उसकी तबीयत फिर से वैसे हो गई थी। तो मैंने ना उसको कहा अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूं। और मेरे घर में जो है बहुत बड़ी परेशानी है, जिस वजह से मैं आज देखें घर से कितनी दूर आ गया हूं। मैं आया हूं जहां पर हमारी तूड़ी वगैरह रखी हुई है ना, शायद आवाज़ नहीं आ रही हो, थोड़ा आगे हो जाता हूं। तो जहां पर ना मेरी तूड़ी वगैरह रखी हुई है वहां पर पहुंच चुका हूं। और आज जो है आपसे ख़ास बात करनी है और आपने तवज्जो फरमानी है ज़रूर। अल्लाह पाक जो है मेरी परेशानियां ख़त्म करे। जिस परेशानी के हवाले से मैं आज बात करने वाला हूं वो घर में नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे बाहर आना पड़ा, क्योंकि ये बातें मैं घर में सबके सामने नहीं कर सकता था। तो अभी मैंने ना वीडियो शुरू करने से पहले एक क्लिप दिखाया है जिसमें चूड़ियाँ टूटी हुई हैं और कपड़े जो हैं अलमारी से बाहर आए हुए हैं, और भी काफ़ी सारे जो है हवाल है, मैं बताता हूँ। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, मेरी परेशानी को समझना है और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं भी करनी है। तो बात ये है कि सोबिया को तो आप जैसे जानते हैं कि उसकी काफ़ी बार जो है तबीयत ख़राब हो चुकी है। जब से बचपन से ना वो मतलब अपने अम्मी अब्बू के घर में क्या पता कितने साल तक ठीक रही है। उसके बाद ना वहाँ पर गुस्सा चिड़चिड़ापन ये तो उसका बचपन से ना जारी था। उसके अम्मी अब्बू ना वो बर्दाश्त कर लेते थे कि कोई बात नहीं, लाडली है यही कहते रहे। लेकिन बात तो इस हद तक बढ़ गई, हालांकि शादी हो गई मेरे साथ, मेरे घर आ गई। तो यही मसला, जब वो गुस्सा कर जाती थी तो मुझसे दो दिन बोलती नहीं थी, तो मैं बर्दाश्त करता कि कोई बात नहीं। फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र है शादी हो गई, वरना मेरा जो मसला है आपको पता है पट्टों वाला, मैं इस बात से भी परेशान था। फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो मेरी शादी तो हो गई। तो अल्लाह ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बीवी दी है, लेकिन सिर्फ ये गुस्सा जो है उसका काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसकी जैसे जैसे गुस्सा आता गया, फिर मैंने कहीं से दम कराया कि ये क्या वजह है, क्या पता सही हो जाए। अम्मी गई थी कहीं से, उसने दम करवाया। तो जैसे ही दम करवाया तो ये अक्सर तो कहते हैं आमिल जो होते हैं वो तो कहते हैं जिन्नात ही हैं। ये जो जैसा सोबिया हरकतें करती है, जिस तरह उसका रोज़ से चीखना, रोना धोना, फिर हंसने लग जाना, फिर ये सब, तो यही कहते हैं कि ये जिन्नात का असर है, इस पर असर है, या तावीज़ भी किए गए हैं। अल्लाह जाने किसने किए हैं, कौन है दुश्मन हमारे। तो बहुत ज़्यादा परेशानी बनती रही। फिर पहले जब ये चीज़ ज़ाहिर हुई तो 1 महीने बाद इस तरह मतलब उसकी तबीयत ख़राब होती थी, ज़्यादातर नहीं होती थी। फिर हमारा आपको पता है पहले बेबी की जो है ग्रोथ नहीं हुई थी, वो भी इसी वजह से, इसी मसाइल में नहीं हुई थी। तो हमने कहा चलो हम फिर से जो है दम दरुद कराते रहेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक फिर से औलाद अता करेगा, ठीक हो जाएगी औलाद हमारी, इंशाल्लाह सही सलामत पैदा होगी। फिर हमने दम दरुद कराया, फिर माशाल्लाह ठीक हो गई। कुछ दिन ना काफ़ी हंसी खुशी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सोबिया गुस्से वाली है ही नहीं, मतलब ऐसी हो गई थी। बहुत घर में खुशियाँ थीं। फिर अचानक से उसकी तबीयत ख़राब होती रहती थी, मतलब
जब तकरीबन 2-3 महीने खुश रह कर फिर उसकी तबीयत वैसे होने लगी, तो इस हद तक यानी कि बढ़ती गई। फिर दूसरा बेबी हमारा उसके पेट में हुआ। जब दूसरा बेबी हुआ तब भी ऐसे तबीयत ख़राब होती रही। आप सबको तो याद ही होगा, जब मैं मामू असलम के घर में गया था, वहाँ पर हम जितने दिन रहे हैं, जितनी रातें गुजारी हैं, तो हर दिन, हर सुबह, हर रात उसकी तबीयत ख़राब होती थी। तो मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ पर उसको संभाला करता था। हम तकरीबन 15 दिन वहाँ रहे हैं। 15 दिन में तकरीबन 10 दिन तो इसकी तबीयत ख़राब रही है। वहाँ पर मैं मामू वालों को भी कहता था कि ले चलें, फ़लाँ जगह ले चलें, जहाँ उसके आसपास वहाँ के जो आमिल होते हैं, मैंने बोला है, तो वो ले गए थे मुझे और सोबिया को। तो दम वगैरह करवाते थे। तबीयत उसी टाइम तो फ़ौरन सही हो जाती, लेकिन जब सोते फिर वही हालत। जब सुबह कोई भी ऐसी बात हो जाती तो फटाफट गुस्सा हो जाती। और इस तरह मतलब वही जो एक कहते हैं ना कि बहाना होता है गुस्सा करने का उसका, तो यही वो बहाना है, हर बात पे गुस्सा हो जाना, फिर इस तरह की उसकी तबीयत बिगड़ जाना। तो काफ़ी जो है परेशानी से गुज़रा वहाँ पर जाकर। फिर मामू वालों ने यही कहा था कि आप लोग घर चले जाएं, वहाँ पर शायद ठीक हो जाए। कि घर में जो है कड़ा वगैरह दिया हुआ था ना, तो फिर जो है उन्होंने यही कहा कि घर ले जाओ, वहाँ पर ठीक हो जाएगी। फिर घर ले आए, फिर ठीक हो गई। और हमने डॉक्टर से उसको खून की बोतलें वगैरह भी लगवाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 बोतलें लगी हैं। तब वो यानी कि बच्चा पेट में था। तकरीबन 4 वीक हो चुके थे उस दिन। 4 वीक नहीं, 16 वीक हो चुके थे उस टाइम। वो कितने हो गए, 4 मंथ का बेबी भी पेट में था। तो हमने खून की बोतलें लगवाई, फिर ठीक ठाक हो गई। फिर कुछ दिन हंसते मुस्कुराती रही, फिर तबीयत ख़राब होने लगी। ऐसा करते 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 आखिर हमने जो है अपनी परेशानियां जो है छुपाते रहे कि क्या करेंगे, कुछ नहीं। ज़्यादातर हमने वीडियो नहीं बनाते थे। उस दिन तो मैंने बनाई थी। खाला वालों के घर में भी गए थे, तो उधर एक रात हम रहे हैं, वहाँ पर भी ऐसे ही तबीयत हो गई थी। अम्मी भी लगता है आई हुई हैं तूड़ी लेने आई हैं। अच्छा, अब सही है, अब उठी है। अच्छा, तो आगे की बात शुरू करते हैं। वहाँ खाला वालों के घर में भी ऐसा ही मसला होता रहा, तो हम लोग जो है वहाँ से घर चले आए। हमने कहा घर जाना ही बेहतर है। हम वहाँ से एक दिन ना सोबिया के अम्मी अबू के घर भी गए थे, मामू असलम के साथ गाड़ी पे चढ़ के। मामू हमें ले गए थे गाड़ी पे कि आप भी अपनी अम्मी अबू से मिल लेना। तो सही है, चले गए। वहाँ पर हम रास्ते में ही थे, तो सोबिया की हालत इस तरह हो गई थी। तो ना ही कुछ खा पी रही थी, ना ही कोई हमारे साथ बात। हम हाथ जो लगाते, हाथ को हाथ पकड़ते तो वो गुस्सा हो जाती। इस तरह फिर मामू ने कहा खामोश बैठे रहो, कुछ ना कहो, वहाँ जाएगी तो ठीक हो जाएगी। जब वहाँ पहुँचे तब भी वो ठीक नहीं हुई। वहाँ पर तकरीबन 1 घंटा वहाँ ऐसे ही हमने लिटा दिया था चारपाई पर। फिर वहाँ चीखती रही, जैसे उसकी हो जाती है तबीयत, चिल्लाती रही, फिर रोने लग जाती, फिर हंसने लग जाती। इस तरह जो है उसकी तबीयत होती रही। तो फिर हम उधर से घर चले गए मामू के घर। फिर वहाँ से अपने घर आ गए। यहाँ से वो बोतलें वगैरह लगी। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया है, कुछ बेहतर रही। तो हम दवाइयाँ भी करते रहे साथ साथ के बेबी को कोई नुकसान ना हो। जाकर टेस्ट करवाते थे, जहाँ जहाँ कहते थे तो जाकर टेस्ट करवा के टोटल भी डॉक्टर यही कहते थे कि अब कोई मसला नहीं है, बेबी भी ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको कोई भी परेशानी नहीं है। तो सोबिया को बस खून की कमी है, वो आप लोग दवाइयाँ करते रहे तो बेबी बिल्कुल ठीक है। तो हम जो है तसल्ली करके फिर दवाइयाँ इलाज जो भी चलता रहा। उसकी तबीयत जब बिगड़ती हम सब खामोश होकर साइड पे हो जाते। वो सोई रहती, जो कुछ करती बस एक वो करती थी कि उसके दोनों हाथ ना गर्दन पे जब जाते हम वो हाथ छुड़ा देते थे, वो अपना गला खुद दबाने लग जाती थी। तो फिर जो है बेबी होने का वक्त आ गया। जैसा कि आपको पता है कि हमारा बेबी होने के वक्त ही वफ़ात पा गया था पेट के अंदर। तो वो भी हमने तो
हमारे जहन में तो यही आया कि उसी मसले में हमारे बेबी को कुछ हुआ है, जो सोबिया को असर वगैरह है। तो वो तो अल्लाह के राज अल्लाह जानता है, अल्लाह जिसको चाहे ज़िंदगी दे, जिसको चाहे मौत दे, वो तो बरहक है। मगर हमारे यहाँ तो ये हो गया था वाक़या, हमारा बेबी इस दुनिया में नहीं रहा। फिर जो होता है वो जिस हालत में 1.25 महीना जो होता है, तो उसमें जो रोज़ाना उसकी तबीयत ख़राब होने लगी, रोज़ाना, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन। तो हमने कहा अभी इस हालत में है तो कैसे बाहर भी नहीं ले जा सकते, बहुत बड़ा मसला होगा। गुजारते गए गुस्सा, चिड़चिड़ापन, फिर इस तरह होती गई। अभी माशाल्लाह दिन काफ़ी गुजर गए, तो फिर से दिन को खुश रहेगी। अगर उसने अपनी ज़ुबान से कुछ कह दिया कि फ़लाँ चीज़ मुझे चाहिए, अगर हम फौरी तौर ना करें तो फिर से वो चिढ़ जाती है, वही उस तरह की हालत हो जाती है। तो तबीयत जो है उसकी देखकर सब घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। उसके अम्मी अब्बू को कॉल करते हैं कि प्लीज़ आप आ जाएं, आप आएँ और आप शायद वहाँ पर ठीक रहे, कुछ दिन ले जाएं। एक बार उसका अब्बू ले भी गया था तो वहाँ पर ठीक रही थी। तो आज कल जो है फिर से वही होने लगा। मतलब परसों शाम को वैसे तबीयत हुई, 2 दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी मैंने दिखाया था। फिर रात को भी ऐसे बस थोड़ा बहुत गुस्सा कर गई, मगर मैं बोला नहीं, खामोश रहा। तो फिर सोई रही, फिर ठीक हो गई। तो सुबह उठी है तो उसने यही कहा कि मुझे ना बेबी के कब्र पर ले जाओ। बेबी का ना हमने नाम सोचा हुआ था हसनैन, तो अल्लाह पाक ने अगर ज़िंदगी दी होती तो हम वो ये नाम रखते। तो सुबह मैंने सोबिया को कहा कि हम ना तकरीबन 2 बजे जाएंगे। मैंने उसको यही कहा था कि ठीक है मैं ले जाऊंगा, 2 बजे हम जाएंगे और वहाँ जाकर बर्तन वगैरह भी ले जाएंगे, बेबी की कब्र को लिपाई भी करेंगे और फिर आप भी हो के आ जाना। तो उसने कहा रिजवाना को भी ले जाते हैं। मुझे नहीं पता था, मेरे जहन जैसे काम किया, मैंने कहा चलो ठीक है ले जाएंगे, रिजवाना को भी ले जाएंगे, आपको भी। तो उसके बाद अम्मी और रिजवाना चली गई लकड़ी लेने। तो मैंने कहा वो आ जाएं अम्मी और रिजवाना, फिर हम इंशाल्लाह जाएंगे तो होकर आ जाएंगे। ऐसे ही मैंने बोला। फिर वीडियो वगैरह जैसे आपको पता है सुबह वाली मैंने बहुत लेट डाली, वो बनाई है 12 बज गई थी। 12 बजे मैंने वीडियो कंप्लीट करके मैं अपलोड कर रहा था। तो मैंने कहा वीडियो अपलोड हो रही है, वीडियो अपलोड हो जाएगी तो मैं आपको ले जाऊंगा। ऐसे करते करते 1 बज गई। 1 बजने के बाद आ गई कि चलें। मैंने कहा अभी 1 बजे है, अभी सब्र करो, मैंने आपको 2 बजे का बोला था। और अम्मी और रिजवाना भी नहीं आई, आप तो कह रही थी रिजवाना भी साथ आएगी। बस मेरा यही बात करना था और फट से ना उसका जवाब आया। आप कहेंगे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप कहेंगे फ़लाँ कर रहा हूँ, आप कहेंगे मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है। ऐसा खुद ब खुद बातें करते करते चली गई। फिर चली गई, बाहर जाके सो गई चारपाई पे। मैं जब गया वापस मुड़कर थोड़ी देर बाद, मैंने कहा जाकर मनाऊँ सोबिया को, क्यों रूठी हुई है, उसको ले जाता हूँ। तो जब मैं वहाँ पर बाहर गया तो मैंने जैसे ही हाथ पकड़ा तो उसी हालत में थी, गुस्सा हो गई थी। मतलब उसकी तबीयत फिर से वैसे हो गई थी। तो मैंने ना उसको कहा कि सोबिया उठो चलें। जैसे प्यार मोहब्बत होती है मैं उसको बोलता रहा। इस्तियाना भी मेरे साथ खड़ी रही, वो भी देखती रही कि भाई क्या कर रहा है। जैसे ही हम बातें करते रहे लेकिन वो उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो गुस्सा करने लगी। तो मैं ना इधर आ गया अंदर। मैंने कहा सोई रहेगी, थोड़ी देर बाद खुद उठ जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो मैं अंदर गया, मैं अपना मोबाइल वगैरह में बिल्कुल यानी कि मशगूल हो गया। मुझे वो जहन से निकल गई। फिर अचानक से ना बाद में वो आ गई। जब वो आई तो आकर मोबाइल लगा हुआ था चार्ज पे, मोबाइल दूसरा, तो वो उठाया। तो ऐसे कर रही थी, गिरने लगी। तो हमने उसको संभाला, उधर से हमसे संभल गई, फिर सही चलने लगी। जैसे चलने लगी हमने छोड़ दिया। तो किसी से बात नहीं की, कोई गिला शिकवा ना, कोई भी बात नहीं, बस चुप करके दूसरे रूम में चली गई मोबाइल लेकर। मैंने कहा क्या पता सोचती होगी कि मैं जाकर मोबाइल चला लूँ या किसी को कॉल कर लूँ, या वो अपनी ज़्यादातर बहन की वीडियो देखती रहती है। तो हमने कहा चलो भी वीडियो वगैरह देख रही होगी। मैं उधर बैठ गया इरफान भाई के साथ उसके रूम में।
तो फिर कुछ देर बाद जब मैं अपने रूम में गया तो देखा उसकी तबीयत फिर से ठीक नहीं थी, मोबाइल एक साइड पे पड़ा था और वो फिर से उसी गुस्से में जैसे कि उसकी हालत होती है, मतलब ठीक नहीं हुई। इतनी देर होती गई। मैंने सुबह अम्मी वाले चैनल पर वो थोड़ी सी वीडियो बनाई थी कि वो बीमार है बहुत ज़्यादा, तो यानी कि उसके करीब जाते उससे बात करूँ तो वो तो ज़्यादा गुस्से हो जाती है ना, पता भी नहीं चलता। मुझे ऐसा समझे कि वो तो होशो हवास में नहीं होती, उसको दौरा पड़ जाता है, वो मुझे नहीं पहचानती, वो किसी घर वालों को नहीं पहचानती, चाहे हम जो मर्जी कर लें तो कुछ भी नहीं वो पहचानती, वो बस अपनी करती रहती है। पानी दें, पानी को दे थप्पड़ मारती है दूर, और हाथ जो हैं दोनों यकदम ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो के फिर ऐसे गर्दन में चले जाते हैं, उसका गला घुटने लग जाती है। तो देखा, फिर अब्बू आ गया अचानक से। अब्बू को मैंने बोला, मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो अब्बू ने कहा कि आप पागल हो। मैंने कहा क्या? कहते हैं कि आप क्यों उसको बोला कि कब्रिस्तान ले जाऊंगा, आप उसकी तबीयत को तो जानते हो, वहाँ कोई मसला बन जाए फिर क्या करोगे? तो मैंने कहा हाँ अब्बू आप तो सही कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं लेके जाना, तो मैं ठीक है चुप हो गया। फिर मैंने कहा वो तो सुबह से यही कह रही है, अगर ना मानूं तो फिर आपको पता है उसकी तबीयत कैसे हो जाती है। फिर अब्बू ने कहा रहने दो। मैंने कहा वो कहती है रिजवाना भी आ जाएगी तो हम साथ जाएंगे। तो अब्बू ने कहा रिजवाना को तो आप जानते हो क्योंकि उसका अब्बू इस दुनिया में नहीं रहा ना, तो रिजवाना भी तब से ऐसी कोई डरी सहमी है, रात को नींद में डरती है और कभी कभी उसको भी दौरे पड़ जाते हैं, उसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो अब्बू ने कहा कि दोनों की हालत तो ऐसी है, आप देख तो रहे हैं, फिर आप पागल हो, आप लेकर जाओगे? मैंने कहा नहीं अब्बू अब मैं नहीं लेके जाऊंगा, मुझे पता चल गया है कि वहाँ पर तबीयत बिगड़ जाए, कब्रिस्तान है वहाँ पर, इस हालत में लेकर जाऊँ तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं लेके गया। फिर ना ये थोड़ी देर बाद वहाँ से उठी, जब मैं उधर फिर से चला गया था दूसरे रूम में, ये इसको सुला के ऊपर दुपट्टा वगैरह सारा कुछ पहना के वो अपनी शॉल डाल के दूसरे रूम में चला गया। फिर पता नहीं कितने तकरीबन आधे घंटे बाद ये उठ गई तो बाहर आ गई। मैंने कहा चलो उठी हुई है अब सही है। तो उसके बाद मैं दूसरे रूम में अपना काम वगैरह करके मुकम्मल, जब मैं फिर से मोबाइल लेकर अपने रूम में गया, अपनी चारपाई पर बैठा, तो वो बाहर साकिब के पास बैठी रही। साकिब के पास जब बैठी थी तो तब मैंने कहा चलो जाकर अब बात करता हूँ, देखता हूँ कि क्या कहती है। लेकिन उसको गुस्सा वही था कि मुझे क्यों नहीं लेके गए। हालांकि साकिब के साथ वो हंस रही थी, खेल रही थी बिल्कुल, और मैं जब उससे बात करता तो फ़ौरन से मुझे गुस्सा दिखाती। मैं उससे बातें करता रहा काफ़ी देर। फिर चाय का प्याला ले आए, मैंने कहा चाय पी लो। मैंने अपनी चाय भी देने की कोशिश की लेकिन उसने नहीं ली। फिर उसकी अपनी चाय आ गई, मैंने कहा चलो ये पी लो, लेकिन फिर भी उसने चाय पीने से भी इनकार कर दिया। साकिब के साथ उसकी मोहब्बत है, साकिब के साथ वो हंसती खेलती रहती थी। तो ठीक है भाई, फिर से मैं अंदर चला गया। मैंने कहा नहीं बात करती, थोड़ी देर के लिए उसको ना एहसास आ जाएगा कि मेरा घर वाला है, खुद ब खुद आ जाएगी, बात करेगी। जब मैं अंदर जाके बैठा, मोबाइल चला रहा था, तो आ गई, पास में बैठ गई। तो फिर ना मैंने कहा मैंने कोई ऐसी बात की, फिर ना उसने इनकार कर दिया कि हाँ। मैंने कहा ये लो मोबाइल दिया मैंने उसको, मैंने कहा ये लो मोबाइल। कहती है मैं क्या करूं? मैंने कहा चलाओ, आप जो चीज़ देखना चाहो देख लो। फिर ना वही गुस्सा, फिर मुझे पता चल गया। मैंने कहा अच्छा आप मेरे साथ खुश नहीं रहती हो ना, आप हर वक्त मुझे परेशान करती हो, मैं परेशान रहूं। मैं ना काम पे चला जाता हूं कहीं, पहले भी तो काम करता था लाहौर में, इधर उधर फैक्ट्री में काम करता रहा, अब भी चला जाता हूं। चलो शायद आपकी तबीयत ठीक रहे, आपका झगड़ा सिर्फ मेरे साथ हो, वो तो हैं, मुझे भी पता है उसके जो है असर वगैरह है, लेकिन मैंने कहा शायद आप मेरे से ज़्यादा गुस्सा करती हो, मैं कहीं काम पे चला जाता हूँ। तो मैंने यही बात की, तो सोबिया ने क्या किया, और उसने फिर फट गुस्से से कहा कि जाओ। मैंने कहा अच्छा रिजवाना चलो मेरे कपड़े पैक करो, तो मैं जो है जाता हूँ काम पे।
बस मैंने रिजवाना को यही बोला, फिर रिजवाना बैग भी ले आई। बैग जब ले आई, वो कपड़े डालने लगी तो सोबिया ने बैग छीन लिया उससे। तो थोड़ी देर ना वो गुस्से में बैठी रही। फिर मैंने कहा कि सोबिया दे दो बैग। फिर उसने बैग दे दिया, कपड़े रिजवाना डालने लगी। फिर जल्दी जल्दी उठी और अलमारी से सारे कपड़े बाहर फेंक दिए, मेरे वाले सारे कपड़े। जब उसने बाहर फेंके तो ज़ाहिर है मुझे भी थोड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं है। उधर से अम्मी भी आ गई कि क्या बात है, क्यों ऐसा कर रहे हो। फिर मैंने कहा अम्मी इस तरह की बात है। फिर अम्मी ने कहा नहीं आप कहीं नहीं जाओगे, मतलब वो मुझे मना करती रही। फिर ज़किया भी मुझे मना करती रही, सारे घर वाले इकट्ठे हो गए। फिर ना ये जब उसने कपड़े और उसमें कुछ दवाइयाँ उसकी रखी थी, उसी में वो जो मैंने अमरूद दिखाए हैं वो भी रखे थे, तो वो सारा कुछ ना उसने बाहर फेंक दिया। हालांकि अपने कपड़े भी कुछ उसने फेंके हैं। तो फिर चुप हो गया मैंने कहा ज़्यादा तबीयत ना बिगड़ जाए। तो फ़ौरन से ना वो मैं तो उठा, मैंने कहा चलो ठीक है मैं ख़ुद कपड़े पैक करता हूँ। मैंने कपड़े पैक करने लगा तो इधर से सोबिया ने जल्दी जल्दी अपने दुपट्टे से गला घोंट लिया। तो अम्मी और मैंने दोनों ने मिल के वो उसको जो है कपड़ा खींच लिया बाहर की तरफ, तो उसको चारपाई पर लिटा दिया। हमें तो पता चल गया कि उसकी तबीयत सही नहीं है, तो मैंने कहा कि इसको लिटाए रखें। थोड़ी देर गुजरी तो उसने ना अपने बाजू में जो चूड़ियाँ पहनी हुई थी वो सारी, पहले तो जब उसने गला घोंटा तब भी कुछ चूड़ियाँ तोड़ी थी। फिर बाद में जब उसने चारपाई पर मैंने तो उसके बाद में जाकर दोनों बाजू पकड़ लिए, वरना पहले उसने सारी चूड़ियाँ तोड़ ली। फिर दोनों हाथों से गला दबाया, फिर मुश्किल से छुड़ाना पड़ता है क्योंकि वो जो जिन्नात का असर है ना वो बहुत काबू में होता है। तो मैं अकेला ना वहाँ पर उसको काबू किया। अम्मी आ गई, फिर अम्मी ने ना उसको कुछ मुझे कहा कि आप ना इनसे पूछो, दाईं उंगली पकड़ के कलमा पढ़ के पूछो कि क्यों गुस्सा कर रहे हो, सुबह से गुस्सा हो, क्या बात है। फिर मैं जब ऐसा किया ज़ोर ज़ोर से इतना चीखने लगी, फिर हंसने लगी, फिर रोने लगी, मतलब फिर होश वास्ते तो बिल्कुल चली गई थी ना। वो इतना हंसी मेरे आंसू निकल रहे थे। अब मैं क्या बताऊं, मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि देखें अल्लाह पाक ने कैसी ज़िंदगी बनाई है, खुशियों में देखें फिर दुख आ जाते हैं। तो उसके ना मैंने दोनों हाथ पकड़े, फिर मैंने ना जैसा कि पहले हमने पीर साहब से दम करवाया था तो तबीयत सही हो जाती है, फिर गुस्सा नहीं करती, फिर तबीयत सही रहती है वो 1-2 दिन। फिर हमने ना मैंने कहा दम करवाते हैं, पीर साहब का नंबर मिलाते हैं। इरफान भाई को मैंने बोला कि आप नंबर मिला दो, मैं बात करता हूँ, उनको बताता हूँ। फिर ना पीर साहब का नंबर नहीं मिला आगे से, तो मेरे हाथ तो वो छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही मैं अगर छोड़ता तो उसके हाथ गले में गला दबाती। तो मैंने ना उधर से उसके चारपाई पे कपड़े कुछ पड़े थे, वो उनको पकड़ पकड़ के ऐसे फिर गले में दबाती। फिर मैंने वो कपड़े इधर फेंक दिए। फिर मैंने कहा अब किसको कॉल करूं। फिर एक और हैं आमिल हैं, उनको मैंने कॉल की तो उनको बोला, तो वो तो कहते हैं कि भाई पहले 4000 भेजो, फिर मतलब वो पैसों के लिए। तो मैंने कहा कि हमारी ये मजबूरी है और आपको पैसों की पड़ी है। अम्मी ने कहा रहने दो, इसी का नंबर मिलाते हैं, ये तो दम करता है, ये तो पैसे की कोई बात नहीं करता। हम जब जाते हैं कोई तावीज़ वगैरह ले आते हैं घर की हिफाजत के लिए, तो हम जितना हम उसको अपनी खुशी से दे दें, 100 दे दें, 200 दे दें, वो ये कभी नहीं कहता कि आप मुझे पैसे दें। तो वो वाला जो हम उसने कहा पहले 4000 सेंड करो, फिर पानी ले आओ, फिर शाम को मैं दम करूँगा। इस तरह हमने फिर नहीं करवाया तो सोबिया को हाथ पकड़े रहे। अम्मी ने कहा छोड़ दो, मैंने कहा नहीं। फिर कोई अपना नुकसान कर बैठे, क्योंकि जब गला दबाती थी, जब हाथ छूटते नहीं थे तो वो बेहोश हो जाते। फिर हम उसको पानी वगैरह डालते, फिर होश आ जाता है। इस तरह मतलब चलता रहा। तो अभी जो है मैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर मैं बाहर निकल आया हूँ। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, अगर समझ में आ गई है मेरी बातें तो मेरी एक बहुत बड़ी परेशानी है वो यही है कि हमें किसने बताया है कि इस्लामाबाद में हक खतीब हैं जो कि निकाल लेते हैं जिन्नात, जिस्म के अंदर जिन्नात हों वो दम वगैरह कराना पड़ता है, वो निकाल लेते हैं।
تو ہمیں نا اسلام آباد جانا ہے. شاید امی ابو میں اور امی کہہ رہی تھیں کہ ایک کرایہ والی گاڑی کریں, اور صاف ظاہر ہے کرایہ والی گاڑی ہی کرنی پڑے گی کیونکہ اتنا دور ہے. بہاولپور سے اسلام آباد بہت زیادہ سفر ہے, تو کرایہ کی گاڑی کرنی پڑے گی اسپیشل, اور ہم سب کو جانا پڑے گا صوبیہ کو لے کر. امی کا کہنا تھا کہ سمیہ اور استعانہ کو بھی ساتھ لے جاؤں, تو ہم نا یہی پروگرام بنا رہے ہیں کہ ہم 1-2 دن تک وہاں اسلام آباد چلے جائیں. اس کے لیے کرایہ کا بندوبست کرنا ہے. گاڑی وہاں پر ہو سکتا ہے ہمیں زیادہ دن لگ جائیں, تو صاف ظاہر ہے جو ساتھ میں گاڑی ہوگی وہ تو نہیں برداشت کرتے نا, وہ تو اپنی ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ اتنے پیسے دیں گے. تو پیسوں کی نا بہت زیادہ ضرورت ہے, جس وجہ سے میں پریشان ہو کے آیا ہوں کہ اس کو لے جانا بھی ضروری ہے تاکہ شاید اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. میں نے خود اس عامل صاحب کی, حق خطیب صاحب کی ویڈیو دیکھی ہیں, جو بھی دم کراتا تھا, جو بیمار ہوتا تھا, جو چل پھر نہیں سکتا تھا, وہ اسی ٹائم چلنے پھرنے لگ جاتے تھے. تو ہم سب کا یہی ذہن مطمئن ہوا. تو ہمارے کچھ وہاں جاننے والے ہیں جو کہ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں, وہاں جا کر ان کے یہاں رہائش کریں گے. ان کو کہیں گے کہ آپ لوگوں کا علاقہ ہے راولپنڈی اسلام آباد, ہمیں لے جائیں, ہمیں وہاں پر دم وغیرہ کرانا ہے. تو وہ لے جائیں گے انشاءاللہ. جو بھی اسلام آباد سے دیکھ رہا ہے, آج میں ویڈیو میں نمبر لگا رہا ہوں, رابطہ کریں مجھ سے تاکہ ہم وہاں لے آئیں. اور کچھ پیسوں کا بھی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہم صوبیہ کو لے جائیں. ہمارے جتنے بھی وہاں دینے لگے ہمیں پریشانی نہ ہو, تاکہ ہم اس کی جو ہے یہ علاج ہے ایک علاج کر سکیں, بس ہمیشہ کے لیے جو ہے چھٹکارا پا سکیں جو ہمیں جس پریشانی سے گزرنا پڑ رہا ہے. تو دعا کریں سب لوگ کہ صوبیہ بالکل ٹھیک ہو جائے, اور میری اس پریشانی کو آپ لوگوں نے ضرور سمجھنا ہے. کسی کے پاس بھی توفیق ہے تو میرے لیے نا کچھ پیسوں کا بندوبست کر دیں تاکہ میں اس کو لے جاؤں اور اس کا علاج کرواؤں. باقی انشاءاللہ ابھی جو ہے میں نے امی سے جیسے پوچھا ہے, امی نے کہا ہے کہ ابھی تک بھی ہوش میں نہیں آئی. مطلب آپ دیکھیں کہ صبح 10 بجے سے وہ غصہ ہوئی اسی حالت میں. یہ نہیں ہوتا جب صوبیہ ٹھیک ہوتی ہے, ہوش میں ہوتی ہے, وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے, وہ غصہ کرتی نہیں. وہ کہتے ہیں مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے, وہ سارا کچھ بھول چکی ہوتی ہے. کیونکہ وہ تو جو جنات زہر ہوتے ہیں وہ تو خود اس بندے کو سلا دیتے ہیں, وہ بندہ سو جاتا ہے, وہ خود پھر اسی میں چلتے پھرتے ہیں. تو صوبیہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتہ, نہ کوئی غصہ نہ کچھ. جب وہ اسی حالت میں ہوتی ہے تب وہ غصہ ہوتا ہے. تو ابھی بھی ہوش میں نہیں آئی ہے, ابھی سوئی ہوئی ہے. اس کے نا جیسے میں نے بازو پکڑے ہوئے تھے, آگے کی بات میں نے بتائی نہیں. پھر آہستہ آہستہ نا وہ جتنا چیخی روئی, پھر کچھ اس نے باتیں بھی بتائیں. تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, جو باتیں بتائی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے بیبی کو وہ کہتے ہیں کہ اسی اثر میں کسی نے تعویذ کیے تھے, کہ پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن ہمارا بیبی بس اللہ نے ہمارے نصیب میں نہیں کیا تھا. تو ابھی تک نا اسی ٹائم سے جب پھر وہ سکون میں آئی نا تھوڑی, میں اس کو آرام سے اس کے بازو اس کے سارا کچھ کر کے نا پھر میں ادھر باہر آ گیا. تو بعد میں امی آئی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک ہوش میں نہیں ہے. ابھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ ہوش میں آئی ہے یا نہیں آئی, کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں بن گیا پھر سے. پھر میں ادھر سے پیر صاحب کو بھی کال کرتا ہوں, دم کرواتا ہوں.